नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आशुतोष और ये है दिल लल्लन टॉप का ठिकाना। सावन आ गया है और वो बिपाशा बसु पर फिल्माया गया भजन भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। भोलेनाथ से इसका कोई संपर्क नहीं है, लेकिन फिर भी ये भजन है तो चल रहा है। व्हाट्सएप पे भी आया हमारे, और इस समय हर तरफ डीजे डांस हर तरफ चल रहा है। हर हर महादेव वाला पूरा माहौल है। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर बराबर बधाइयाँ भी आती हैं और उसके साथ साथ कुछ ज्ञान की बातें आती हैं कि ये नहीं करना वरना भोले गुस्सा हो जाएंगे। वैसे तो भोले हैं, लेकिन बताते हैं उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा है। क्या क्या हैं ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं, इनके ऊपर देखते हैं क्या हुआ है। सबसे पहली चीज़ आती है कि दूध का सेवन ना करें। दूध के बारे में बताया जाता है कि सावन के महीने में दूध से बचना चाहिए, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए भोलेनाथ शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का हवाला भी देते हैं, बताते हैं कि इस महीने में दूध में वात बढ़ जाता है। व्हाट्सएप के वैज्ञानिकों के मुताबिक घास पर कीड़े मकोड़े होते हैं, गौ माता जिनको खा लेती हैं, और उसकी वजह से वो दूध दूषित हो जाता है, मतलब जहरीला हो जाता है। इसलिए दूध पीने से बचना चाहिए इस एक महीने में। लेकिन ये लॉजिक एकदम बचकाना है, क्योंकि जो लोग सच्ची में गाय चराने जाते हैं उनको पता होगा कि गैया के खेत में चारे पर जाते ही सारे कीड़े उड़ जाते हैं, वो खाने में नहीं आते हैं उनके, और आते भी होंगे तो कीड़े दूध में आने का कोई प्रोसेस समझ में नहीं आता है। और घर में भी जो हरा चारा काट के लाते हैं उसमें भी सामान्य कीड़े नहीं आ जाते होंगे। घास के पास जाते ही काटने वाले के कीड़े फुर हो जाते हैं। और ये लॉजिक इसके पीछे ये है, इसी वजह से कि शिव जी को दूध चढ़ा दिया जाता है, खुद सेवन नहीं किया जाता, जो कि बहुत गलत बात है। जिससे तुम्हारा नुकसान होने वाला है वो भोले को अर्पण कर दो। उनको बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? वो विष पी लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा सड़ा हुआ दूध भी पी लेंगे। इसके बाद अगला आता है कि मांसाहार नहीं करना, बैंगन नहीं खाना। बैंगन और मांसाहार एक में मिक्स कर रहे हैं, इसके लिए परेशान मत होइए। दरअसल कहा जाता है कि सावन के महीने में बैंगन में कीड़े पड़ जाते हैं, और कीड़े में उनके हिसाब से मांसाहारी भी होता है। हालांकि उसमें ना हड्डी होती, ना खून होता है, ना मांस होता है, लेकिन फिर भी जीव हत्या जैसी चीज़ ज़रूर होती है। और अगर मांसाहारी लोग हैं तो भी कीड़े वाले बैंगन तो नहीं ही खाएंगे, क्योंकि यहाँ सब बेयर ग्रिल्स तो है नहीं, वो डिस्कवरी चैनल वाले जो मैन वर्सेस वाइल्ड में आता है। अगर भोलेनाथ जीव हत्या से नाराज़ होते हैं तो साल के 362 दिन रहेंगे, 12 मास रहेंगे। अगर कीड़े वाला बैंगन नहीं खाना है या मांसाहार नहीं करना है तो पूरे साल नहीं करना है। उसके लिए सिर्फ सावन का इंतज़ार मत कीजिए। हालांकि खाना पीना पर्सनल चॉइस की चीज़ें हैं, इसमें भोलेनाथ किसी को कभी कुछ रोक नहीं पाएंगे। तीसरी चीज़ आती है कि बुरे विचारों से बचें। मतलब कि सावन के महीने में आपके अंदर बुरे विचार नहीं आने चाहिए, नहीं तो पूजा पर इसका बुरा असर पड़ेगा, आपका पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। स्त्रियों के प्रति बुरे विचार मन में नहीं लाने चाहिए। भोले अंतर्यामी है, वो सावन के बाकी महीनों में ऑफलाइन नहीं रहते हैं। अगर आपके अंदर बुरे विचार आते हैं तो आप हमेशा उनके राडार पर रहेंगे और वो हमेशा आपको देखते रहेंगे, चाहे सावन हो चाहे भादो। इसलिए बुरे विचार से बच के रहिए। बुरे विचार का मतलब निगेटिव एनर्जी, वो आपको किसी भी तरह से तरक्की में आपकी सहायक नहीं होंगे। इसलिए बुरे विचार से हर हाल में बच के रहना है। चौथी चीज़ है कि इन लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। उसमें लंबी लिस्ट रहती है, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बूढ़े बुजुर्ग या गुरु, इन सब लोगों का अपमान नहीं करें, नहीं तो भोले क्रोधित हो जाएंगे। भोले सिर्फ सावन में ही नज़र नहीं रखते हैं कि आप किन लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं, किन लोगों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। सावन बीतने के बाद क्या शिव जी भूल जाते हैं कि आपने पूरे महीने इनको धोखे में रखा, सावन बीतते ही अपनी औकात में आ गए? भैया, इनका क्या किसी भी अपमान करने का किसी को कोई हक नहीं है, भले वो सावन का व्रत रहता हो या ना रहता हो। सिर्फ सावन में ही नहीं, पूरे साल के लिए सोच कर रखिए, किसी को दुख नहीं देना है। जो महाभारत नाम का विशाल ग्रंथ, महाकाव्य लिखे गए हैं वेद व्यास, उनका एक श्लोक है,
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं दयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। मतलब व्यास जी के 18 पुराणों में सिर्फ 2 ही बातें लिखी हैं कि दूसरों पर उपकार करना पुण्य है और किसी का भी दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। 5वां नंबर आता है कि सुबह बिस्तर जल्दी छोड़ें। ये भी बड़ा अजीब लॉजिक है, बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि संडे के दिन सुबह देर से उठेंगे तो पूरे हफ्ते की थकान उतर जाएगी, और 2 दिन खाना नहीं खाते हैं, तीसरे दिन खा लेंगे तो पेट पूरा 2 दिन की भूख कवर कर लेगा। उसी तरह सिर्फ सावन में बिस्तर सुबह जल्दी छोड़ना है, जल्दी जागना है। अगर स्वस्थ रहना है, काम में तरक्की करनी है, या शिव जी को प्रसन्न करना है या नहीं भी करना है, तो सिर्फ 1 महीने से कुछ नहीं होगा। सावन का महीना स्पेशल है, लेकिन बाकी के महीने भी शिव सोते नहीं रहते हैं, वो आपको आपके जागने का इंतज़ार नहीं करेंगे। 6वीं चीज़ जो बताई गई है बहुत ख़ास है। पति पत्नी के लिए कुछ खास व्यवहार बताया गया है कि क्या नहीं करना है। मतलब इस पूरे महीने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नहीं तो भोलेनाथ कुपित हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है इस महीने में संभोग यानी सेक्स करने से गर्भ धारण करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और व्रत उपवास कर रही महिला कमज़ोर होती है, इसलिए गर्भ उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है। पहली बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा गर्भधारण फरवरी में होते हैं, क्योंकि उसी महीने वैलेंटाइंस डे होता है। दूसरी बात, सावन में अगर गर्भ धारण भी हो जाता है तो उसका बुरा असर नहीं पड़ने वाला। गर्भ की प्रोसेस 9 महीने की होती है, सावन के व्रत उपवास का 9 महीनों तक असर नहीं रहता है। ये अलग बात है कि व्रत उपवास करने के कारण शरीर में कमज़ोरी वगैरह रहती है, तो सेक्स के लिए किसी का मन करता हो, वो उतने टाइम पूजा पाठ में ज़्यादा उसका मन लगा रहता है, तो इसके लिए व्हाट्सएप पे एडवाइज़री जारी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे लास्ट चीज़ है शराब के सेवन से दूर रहें। ये भी खाने पीने की चीज़ है, और आस्था और खाने पीने की तरह ये पर्सनल मामला है। सावन के महीने में शराब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर का तापमान बढ़ता है, ठंडाई से नहीं बढ़ता है, तभी उसका नाम ठंडाई है। वैसे कुछ खाना पीना पर्सनल मामला है, शिव जी इस पर रोक लगा नहीं सकते हैं। और वैसे व्हाट्सएप का मैसेज ज़रूर लगा सकता है। हम अभी कुछ बताएंगे और आप ट्रोल करेंगे, फिर भी बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ आपके दिमाग को अगर कंट्रोल करती है तो उसका सेवन ख़तरनाक है। जब तक आप होश में रहते हैं किसी भी चीज़ को के सेवन को लेकर, अगर जब तक झेलने की ताकत है तो चाहे जो खाइए पीजिए, कच्ची पीजिए या पक्की लीजिए, चाहे वो बनी हुई ढाबे पे लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। खुशी गम कोई भी बहाना भी चलेगा। शराब का सावन से कुछ खास लेना देना नहीं है। जैसे हम जैसे लोगों को एक ढक्कन में चढ़ जाती है तो हम हमेशा से राम राम किए रहते हैं, उससे दूर ही रहते हैं। सावन का महीना शिव का महीना है। कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, यानी जो सत्य है वही शिव है। अगर आप इस महीने में झूठ पर काम चला रहे हैं या झूठ फैला रहे हैं तो इससे शिव बिल्कुल प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक वाला बटन दबा दो, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब वाला दबा दो, और घंटा ज़रूर बजा देना ताकि बराबर आपको अपडेट्स मिलती रहें।